अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। सबसे पहले आपसे हस्ब दस्तूर वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को ज़ैब कुरैशी टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर लाल रंग का बटन है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और साथ ही साथ जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि मैं जो भी मूवी या जो भी ऑडियो यहाँ से अपलोड करूँ वो आप तक फौरी तौर पर पहुँचे। जनाब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने दोस्तों का जिन्होंने कल के मेरे वीलॉग को बहुत पसंद किया और बहुत सराहा, जिसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ। जनाब, आज कुछ नोट्स बनाए हैं लेकिन उन नोट्स पे तो मैं ज़रा बाद में आऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा कर के जो है आंखें खुली गई हमारे सियासतदानों वगैरह की। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है सिंध का दौरा किया और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा थे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी भुट्टो वो थे, बिलावल ज़रदारी। तो उन्होंने कुछ खरी लिपटी सुनाई शहबाज शरीफ को, यानी शहबाज शरीफ आए थे लेकिन वो अपने शिकवे गिले उन्होंने दूर नहीं किए। बहरहाल आज पूरा सिंध, पूरा बलूचिस्तान, सूबा सरहद और पंजाब के कुछ अजला जो है बिल्कुल डूब गए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वतन पर काले बादल छाए हुए हैं तो ये बेजा ना होगा बल्कि बजा होगा। आज कुदरती आफात ने इतना घेर लिया है कि मैं बता नहीं सकता। थोड़ा सा मेरा ये वीलॉग ज़रा थोड़ा लंबा हो जाए तो माइंड ना कीजिएगा, इसको आखिर तक सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में लर्न किया या सीखा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, सन 72-73 में जो है कराची में सैलाब आया था। डिगरोट, ये जो मलीर नदी जा रही है, डिगरोट के दो पुल थे, एक पुल उस तरह था मलीर नदी के डिगरोट वाले साइड पे, एक इधर कोरंगी वाले साइड पे था। तो ये दोनों पुल जो है टूट गए थे और पानी आ गया था। बड़ ये जमान टाउन है कोरंगी के अंदर, और ये जो 1 नंबर 2 नंबर ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारा पानी के अंदर डूब गया था। बड़ा शदीद सैलाब आया था, बड़ी बारिशें हुई थी जनाब अली। लेकिन आज तक मज़े की बात यह है कि हमारे किसी सियासतदान ने जो है डैम बनाने का नहीं सोचा। पहली दफ़ा ले देकर अयूब खान के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो डैम बनाने की बात की। आज इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर में बैठकर जो है दौरा किया। उन्होंने देखा भी, मैं थोड़ी देर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि भाई अभी तक मैंने जो है कोई फ़ंड्स जमा करने की बात नहीं करी है, लेकिन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कितना नुकसान होगा, हम कितना दे सकेंगे वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब, मेरा आपसे सवाल है, कब तक आप सोचिएगा? क्या यह कौम मर जाएगी तब तक सोचिएगा? यह कौम बर्बाद हो जाएगी तब तक सोचिएगा? आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं कब तक सोचिएगा? आपको तो इस वक्त फौरी तौर पे ऑर्डर देना चाहिए थे कि भाई मैं फ़ंड जमा कर रहा हूँ, मेरे लोगों को ज़रूरत है, और आपने अपनी टीमों को उतारना था। लेकिन जैसा मुझे पता है, कोरंगी क़य्यूमाबाद के पुल के ऊपर जो है, जो कोरंगी के MNA है फ़हीम खान, जो कि बड़े माशाल्लाह दबंग MNA रहे, जब ये लोटा क्रेसी हुई थी उन्होंने जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ की थी सिंध हाउस के अंदर वगैरह, उनको अरेस्ट भी किया था। तो फ़हीम खान बड़े ज़बरदस्त किस्म के, मैं सलूट पेश करता हूँ। फ़हीम खान अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त जो है कोरंगी क़य्यूमाबाद पुल के नीचे जो है वो फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, आज शहबाज शरीफ ने जो है बिलावल भुट्टो के साथ दौरा किया। यानी आप ये देखें कि हेलीकॉप्टर से ऐसे फेंक रहे थे जैसे कि पता नहीं किन जानवरों को कुछ कुछ दे रहा हो। कोई तमीज़ नहीं है। वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे मुसलमान हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। आज अगर जो मालदार थे, जो करोड़ोंपति थे, अरबोंपति थे, जिनके माल मवेशी थे, जिनकी खेत खलियान थे, जिनकी फसलें खड़ी थी, ज़रा सी देर में अगर आज वो उनको बेचारों को आपकी ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे? मुझे तो लग रहा है आपने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे आप शुरू से करते चले आए। आप जो है किसी को इंसान ही नहीं समझते। ये तो जरदारी और इनका पुराना वडेरों का पुराना शेवा है। अब एक वडेरे की और बात बता दूं आपको, एक क्लिप वायरल कर रहा है, आपने देखा होगा। फरियाल तालपुर के हस्बैंड मुनव्वर अली तालपुर
ऐसे 50 के नोट ऐसे जैसे रंडियों के ऊपर नहीं फेंकते, ऐसे 50-50 रुपए का एक रुपया एक एक आदमी को दे रहे हैं। 50 रुपए में भाई वो जूते भी खरीदेगा, वो कपड़े भी खरीदेगा, वो खाना भी खरीदेगा, वो घर में अगर कोई मर गया तो उसके मरने दफनाने का वो भी करेगा, और फिर उसके बाद खुश होकर नाच भी रहे। लाख लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर, बेगैर तो तुम इन्हीं के वोटों से जीत कर आए हो। यही गरीब सिंधी हारी, यही लोग गरीब, ये पढ़े लिखे सिंधी बेचारे तुम्हारे गुलाम बन के रह गए। तुमने जानबूझ के, तुम कल्ट हो, मैं हमेशा कहता हूं तुम कल्ट हो, कल्ट हो, कल्ट हो, कल्ट हो। तुमने जानबूझ के इनको गुलाम बना रखा है। आज बेचारों के पास है नहीं। मेरा जो भतीजे का बेटा है, मेरा पोता लगता है, मैंने एक दफ़ा उसको 10 रुपये 50 रुपये दिए, उसने मेरे मुंह पे मार दिए फेंक के। उसने कहा दादा आजकल 50 रुपये में आता क्या है, और तुम 50 रुपये लुटा रहे हो ऐसे करके, फिर आ जाइए। अबे बेगैर तो तुम्हारी करोड़ों की जायदाद है, तुम करोड़ों रुपया जाली खर्च करके आते हो, तुम करोड़ों के जो है मेंबर ऑफ असेंबली को खरीदने की कोशिश करते हो। तुम्हारे पास क्या 2, 4, 5, 10 करोड़ भी नहीं है गरीबों के लिए जिनके ऊपर तुम रूल करते आते हो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने तुम्हारे कभी गुलाम नहीं हुए, जिन्होंने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से तुमने कोटा सिस्टम लगाया और हमारे को तुमने घर से बेघर करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि हम तुमसे बहुत अच्छे हैं, वडेरो जागीदारो। हमारा अल्लाह पे बड़ा करम, अल्लाह का करम है कि उन्होंने हमें, अल्लाह ने हमें तुम्हारा गुलाम नहीं होने दिया। तुमने जैसे हमारे सिंधी भाइयों को गुलाम करके रखा। वो आ जाए, वो बिलावल की बहन, वो आसिफा, वो छोटी छोटी केलियाँ बांट रही है, इतनी सी केलियाँ। एक होता केला जो यहाँ बरतानिया में मिलता है, ये लंबा, इतना बड़ा लंबा, वो कराची की वो छोटी छोटी केली हैं, ज़रा ज़रा सी एक एक केली वहाँ पे बांटी है तुमने। लाखे लानत तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी जगह पे आराम से रह रहे हो। अच्छा एक चीज़ और मुझे याद आई, खुर्शीद शाह का लड़का जो है, कल वो गया उस इलाके में तो लोगों ने उसकी चित्रोल कर दी। तो जो, अच्छा मैं चूँकि सिंधी नहीं जानता, चूँकि मैं पंजाबी जानता हूँ थोड़ी बहुत, मैं सराय की थोड़ी बहुत जानता हूँ, थोड़े बहुत सिंधी के वर्ड भी, चूँकि जब स्कूल में था पढ़े थे तो मैं थोड़ी सी सिंधी के वर्ड भी जानता हूँ, लेकिन मुझे फुल्ली सिंधी अंडरस्टैंड नहीं होती है। तो वो जो सिंधी में कह रहा था, वो ये कह रहा था कि एक तो हम तुम्हारी तेमादारी के लिए आए, तुम्हारे पुरसान करने आए, और ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये तो कुदरती आफत है। लाखे लानत तुम्हारे मुंह पे। तुम उनको कह रहे हो कि ये अल्लाह की तरफ से आफत है, तुम वोट लेने तो इनसे आते हो। तुमने क्यों नहीं किया? तुमने कोई डैम क्यों नहीं बनाए? तुमने पहले से रास्ते क्यों नहीं सही किए? अभी अभी एक खबर आई है थोड़ी देर पहले कि टंडो आदम खान में जो है मुनव्वर अली तालपुर, फरियाल तालपुर ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए वो जो डैम का जो वो है वो खोला ही नहीं कि कहीं मेरी ज़मीनें तबाह ना हो जाए, मेरा माल मवेशी ना मर जाए। ये जनाब ये जुल्म चल रहा है सिंध के अंदर। बलोच भाइयों का तो पता ही नहीं है गरीबों का। असल में ये जो बलोच सरदार हैं, ये जो सिंधी वडेरे हैं, ये जो पंजाब के चौधरी हैं, ये जो खान हैं सूबे सरहद के, ये कभी भी गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। ये हमेशा कहते हैं अंडर द थंब रहो। देखो एजुकेशन तालीम जो है वो आपको ग़ुलामी से निजात दिलाती है। ये कभी आपको तालीम हासिल नहीं करने देंगे। स्कूल तो बने आपके इलाके में सिंध के अंदर, लेकिन वहाँ भैंसें बन रही हैं, वहाँ पे गधे बन रहे हैं, वहाँ घोड़े बन रहे हैं, लेकिन बच्चे जो तालीम हासिल करने वाले हैं वो नहीं हो रहे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा आप आ जाएं, अभी ये आप देखें बेगैरती की इंतहा देखें आप इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की। यानी यहाँ पर हमारी आवाम मर रही है, हमारा सिंध डूब गया, हमारा बलोचिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, हमारा सूबे सरहद में। आज देखिए अभी की रिपोर्ट है थोड़ी देर की पहले की, ये कालाम पुल जो है वो तबाह हो गया, कालाम के अंदर बिल्डिंगें गिर गई, कालाम में होटल गिर गया। अभी थोड़ी देर पहले इमरान रियाज जो है वो बात कर रहे थे कि उनके दोस्त का होटल था वो सारा तबाह हो गया। 30 करोड़ रुपया लगा के उन्होंने वो होटल बनाए थे। बताएं उस शख्स की सारी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई, लेकिन किसी की कान पे जू नहीं रूंग रही। फिर 4 सद्दा में पुल जो है वो तबाह हो गया। फिर जो नौशेरा की जो कमिश्नर हैं वो लोगों के घर जा रही हैं बेचारी, वो जा के कह रही है भाई घर खाली करो, हालात बड़े ना गुफ्ताबे हैं। अच्छा मैं आ जाता हूँ दोबारा से। अब देखिए हमारे यहाँ पुल गिर रहा है,
हमारे यहाँ होटल गिर रहे हैं, हमारे यहाँ पुल तबाह हो रहे हैं, हमारे यहाँ बलूचिस्तान तबाह हो गया, सिंध तबाह हो गया, पूरा कंप्लीटली सिंध तबाह, इंक्लूडिंग कराची। कराची वाले तो तुम्हारी आंखों में खटकते हैं शुरू से। अब कराची भी तबाह, सिंध भी तबाह, घारो भी तबाह, सजावल भी तबाह, ठट्टा भी तबाह, साईं और नवाबशाह भी तबाह, सक्कर भी तबाह, सांगड़ में बड़ा जबरदस्त सैलाब है, सांगड़ की सारी जमीनें तबाह बर्बाद हो गई। सांगड़ में मेरी बिरादरी के कुरैशी साहब इसाक कुरैशी, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि पूरा सांगड़ तबाह बर्बाद हो गया है। इन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए इन्होंने डैम का वो मुंह नहीं खोला और वो वहाँ पे जो है वो सारा सांगड़ तबाह हो गया। बात आ जाते हैं, हमारे कौमी असेंबली के स्पीकर हैं जनाब परवेज साहब, राणा परवेज, क्या नाम है उनका, मिस्टर रेंटल। वो 25-30 लोगों को लेके पिकनिक पे गए हुए हैं कनाडा। वो नागरा फॉल की वो कर रहे हैं मुशाहिदात, वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने रेन कोट पहनी हुई है और वो कश्तियों में बैठ के एंजॉय कर रहा है। और उसके बाद जब थक हार के आए तो फिर लैब्स्टर उड़ाए, लैब्स्टर, बड़ा वाला झींगा जिसको लैब्स्टर कहते हैं इंग्लिश में, उससे आके उन्होंने खातिर तवाज़े किए। यानी कौम हमारी यहाँ मर रही है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम से ये बात पूछना चाहता हूँ, बिलखुसूस अपने सिंधी भाइयों से, साईं अदा साईं हाथ जोड़ के गुजारिश है, कब तक गुलाम रहोगे? कब तक इस भुट्टो के गुलाम रहोगे? कब तक इस कल्ट के गुलाम रहोगे? कब तक इस जरदारी गुंडे के गुलाम रहोगे? कब तक इस आगा सिराज दुर्रानी के गुलाम रहोगे? कब तक कितना पिटोगे? साईं अब भी वक्त है, इनसे हाथ जान छुड़ाओ बाबा, इनको वोट ना दो, इनको ना दो, किसी गरीब को लाओ। इस वक्त जो ग्राउंड पे जो तंजीमें काम कर रही हैं उसके अंदर जो है जमात इस्लामी सर फहरिस्त है। अदा साईं हम नहीं कहते आप इमरान खान को वोट दो, आप जमात इस्लामी को दो, आप किसी और को दो, आप जो सिंधी मूवमेंट है उसको दो, आप जो ग्रैंड अलायंस है सिंध अलायंस उसको दो, लेकिन इस पीपल्स पार्टी से अपनी जान छुड़ाओ, वरना 15 साल हो गए। देखें अगर कोई हुकूमत आती है, मैं यहाँ लंदन में रहता हूँ, अभी मैं लंदन अभी रोकर आया हूँ बाहर से, शदीद बारिश हो रही है, इतना सा पानी नहीं है रोडों पे, सारा पानी जो ड्रेनेज के ज़रिए खारिज हो गया। तो ये एंजॉय कर रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ ने फेंका, 50 रुपये उनने दिए। भुट्टो ने क्या करा, जरदारी ने, उसने बिलावल की करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की अरबों की जायदाद है, कितने करोड़ दिए बिलावल ने। अच्छा जी, जो ग्राउंड पे काम कर रही है उनमें जमात इस्लामी है, उसमें जमात दावा काम कर रही है। इसके अलावा सलूट पेश करता हूँ मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फुल फ्लैश मैदान में है, सलूट तहरीक लब्बैक को। हमारे कुछ तहरीक इंसाफ के लोग काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक फुल फ्लैश नहीं आए, तो मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि तहरीक लब्बैक। उसके अलावा और जो दीगर लोकल जमातें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये कि इसमें किस तरीके से हमने अपने लोगों को बचाना है। देखिए हमारे लोगों के पास दवाई नहीं है, वहाँ पर लेडी डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, वहाँ खाने के। एक सिंधी का मैं प्रोग्राम सुन रहा था, एक अदा साईं का, वो उर्दू में बात कर रहा था, दूसरा सिंधी उससे कह रहा है बाबा सिंधी में बात कर। उसने कहा बाबा सिंधी में क्या करूं, मैं उर्दू में बात करूंगा तो पूरी दुनिया मेरी बात सुनेगी, और उसकी बात हकीकत है। अगर वो सिंधी में बात करता तो मैं आगे बढ़ जाता, क्योंकि मुझे सिंधी आती नहीं है। लेकिन उसने जब उर्दू में बात की तो मुझे उसका गम का पता लगा कि 500 रुपये किलो आलू नहीं मिल रहा उस इलाके में। और जो नवाब शाह में जो दवाई आई, जो खाना आया, जो तमाम चीज़ें आई, वो एक वडेरा छीन के ले जा रहा था, जिसको बाद में पुलिस ने पकड़ा या पुलिस ने छीना उससे। अब देखें मुझे नहीं पता लगता अगर वो सिंधी में बोलता। मैं तमाम सिंधी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बाबा आप सिंधी में भी बोलो, आपकी मदरी ज़बान है, मैं मना नहीं करता, लेकिन प्लीज़ आप उर्दू या इंग्लिश में ज़रूर उसको ट्रांसलेट करके बोलो, ताकि आपकी बात पूरी दुनिया तक पहुँचे, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने कि आपके साथ कितना जुल्म हो रहा है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये डेरा गाजी खान में जो है वो भी बड़ी तबाही आई है। पंजाब के 2-3 अजला हैं जहाँ पर आई है, कोहे सुलेमान वाले साइड पे। तो मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने भी वही काम नहीं किया अभी तक।
मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो जो बुज़दार थे वो कहाँ हैं, वो जो खोसा थे और वो जो दूसरे बलोच कबाइल के लोग हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? क्या भंग पीने गए हैं, क्या चरस बेचने गए हैं, या अपनी दिहाड़ियाँ लगाने गए हैं? कहाँ हैं उनका भी कोई पता नहीं है। अब आप देखें कि इसके अलावा जो है पूरा सिंध तबाह हो गया है, पूरा सिंध के साथ बलोचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। बेचारों ने 64 या 65 डैम बनाए जिसमें से 25 डैम तबाह हो गए। वो जो एक ट्रैक्टर एसोसिएशन के मंदो खैल हैं, क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि जी ये जो टूटे हैं ये सब करप्शन की वजह से टूटे हैं। 15% ठेकेदार ले गया, 15% जिसने ठेका दिया वो ले गया, 15% वो ले गया। तुमने लगाया क्या डैमों में? डैम तो टूटने थे। फिर 64 डैम बने थे, 64 में से 25 गए तो कितने रह गए हैं? 24-25 फिर रह गए बाकी पीछे। बड़े अफसोस की बात है, मैं बड़ा दुखी बैठा हूँ। अल्लाह ताला मेरे वतन पे अपना रहम करे, फजल करे। और इस वक्त जो है बात ये है कि इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वाहिद जो चैन है 4 सूबों की या 5 सूबों की या 6 सूबों की जो भी है, वो तहरीक इंसाफ है। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ उतरी तो है मैदान में, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मैं कोई तहरीक इंसाफ का अभी तक काम नोट नहीं कर रहा, जो मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ तहरीक इंसाफ को। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खान साहब ज़रूर फ़ैसला लेंगे। और खान साहब आप अनाउंस करें। यहाँ भी मैं बर्मिंघम में कवंट्री रोड है वहाँ गया था, वहाँ पर जाके जो है मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी खान साहब ने अभी ऐलान नहीं किया है और हम सिर्फ खान साहब के अकाउंट में पैसे भेजेंगे, हम इन चोरों के अकाउंट में नहीं भेजेंगे, शहबाज शरीफ के, नवाज़ शरीफ के। तो खान साहब यहाँ की आवाम आपको पसंद करती है, आपको मोहब्बत करती है और आप ही को डोनेशन देगी। तो प्लीज़ एज सुन एज़ पॉसिबल प्लीज़ आप अनाउंस करें, वरना ये नहीं हो कि हाथ इनसे निकल जाए हमारे ये हालात सारे। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ, अल्लाह ताला रहम करम करे। ये जो बारिशें हो रही हैं अल्लाह ताला इन पे काबू पाने की हमारे लोगों को जो है तौफीक अता फ़रमाए। और फिर हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा जाते जाते कि प्लीज़ मेरे सिंधी भाई, मेरे बलोची भाई, मेरे पश्तून भाई, मेरे पंजाबी भाई, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के भाई जो है इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके इलाक़ों में सैलाब आया हुआ है, पानी है। सिंध तो पूरा तबाह हो गया, कराची भी तबाह, सिंध भी तबाह, चूँकि सब कुछ तबाह हो गया। कराची को तुमने जानबूझ के तबाह किया, सिंध तो वैसे ही तुम्हारा ग़ुलाम था, अंदरूनी सिंध, चूँकि कराची के लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं मानते थे, तुमने वैसे ही तबाह कर दिया। मुबारक हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियालो, जवानों, चाहने वालों, मुबारक हो। और नकली भुट्टो तो ये भी मुबारक हो। समझ आई जिस तरीक़े से तूने मेरे पूरे सिंध को तबाह कर दिया। चूँकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से, सूबे सिंध से है, इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा दुख हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।